सभी को नमस्कार। हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे और उसी में हमने कुछ इलिस्ट्रेशन सोल्व किए थे। आज हम आगे का एक इलिस्ट्रेशन सोल्व करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 17। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ये जो पोजीशन है एस लिमिटेड की है कब की? 31 मार्च 2021 की। क्या पोजीशन है? प्रॉपर्टी है 1,80,000 की, मशीनरी 60,000, स्टॉक 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर का मतलब है लॉस है, ठीक है। ये लॉस है कितने का? 10,000 रुपये का। अनसिक्योर क्रेडिटर 14,000 रुपये की। इनकम टैक्स 2019-20 का मैंने बताया था भाई। इनकम टैक्स अगर एक साल के पीरियड का ड्यू है, एक साल के पीरियड का अगर ड्यू है, ठीक है, एक साल का कैसे? एक साल के पीरियड का कैसे? जैसे जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, जैसे 31 मार्च 2021 को कंपनी जा रही है लिक्विडेशन में, तो इससे पहले का एक साल देखो, इससे पहले का एक साल कब होगा? इससे पहले का एक साल कब ड्यू होगा? 1 अप्रैल 2020 से लेके और 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। अपन ने इनकम टैक्स में पढ़ा था, हम इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स करंट ईयर में, जो हमारा असेसमेंट ईयर है, इनकम टैक्स में पढ़ा है ना आपने। अगर भाई हम प्रीवियस ईयर के इनकम का टैक्स करंट ईयर, जो हमारा असेसमेंट ईयर है, उसमें पे करते हैं, ठीक है। तो 2019-20 का पेमेंट हम कब करेंगे? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के पीरियड तक। तो हो गया नहीं एक साल? हाँ, 4,000 रुपये का पे है, बकाया है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाएगा। आगे है मॉर्टगेज लोन 20,000 रुपये के हैं। 5% डिबेंचर्स हैं 1,00,000 रुपये के। 8,000 6% प्रीफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप है। एंड 5,200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप। जो प्रीफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, दोनों फुली पेड अप है। डिवेंचर्स होल्डर्स हैव ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर्स होल्डर का फ्लोटिंग चार्ज ही होता है नॉर्मली, ठीक है। ए रिसीवर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द डिवेंचर्स होल्डर। अच्छा, यहाँ पर क्या पॉइंट नया आया है? ए डिवेंचर्स ए रिसीवर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द डिवेंचर्स होल्डर। कभी कभी हम जब भी डिवेंचर्स इश्यू करते हैं तो डिवेंचर्स होल्डर के साथ जो डीड होती है, हम उस डीड में डिवेंचर्स होल्डर को एक राइट दे देते हैं कि भाई आप जब भी कंपनी का अगर लिक्विडेशन हो तो आप एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। वो क्या करेगा भाई? सारी एसेट्स डिबेंचर्स होल्डर के लिए होती है, क्योंकि इनका क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज होता है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है कि भाई सारी एसेट्स, अगर एसेट्स बेची जाएगी तो सबसे पहला हक किनका रहेगा? अपना पैसा लेने का डिबेंचर होल्डर का। ये होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो एक जो पर्सन होता है रिसीवर, वो क्या करता है? एसेट्स को बेचता है और डिबेंचर्स होल्डर के पेमेंट करता है। बट वो भी उसी सीक्वेंस में करता है। सबसे पहले लीगल चार्ज का पेमेंट करता है, फिर खुद का रेम्यूनरेशन लेगा, रिसीवर रेम्यूनरेशन, फिर कुछ कॉस्ट आई है वो, फिर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले, और फिर डिवेंचर्स होल्डर को, ठीक है। आगे सॉल्यूशन में करेंगे उसी तरीके से। आगे क्या है? देयर इज ए वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी एंड लिक्विडेटर हैज आल्सो बीन अपॉइंटेड।
यहाँ पर क्या है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, ठीक है, और एक लिक्विडेटर आल्सो हैज बीन अपॉइंट, लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो चुका। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ, आपको क्या करना है, एक रिसीवर, जो रिसीवर है उसका भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, और लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। मशीनरी, मशीनरी इज, मशीनरी क्या है, गिरवी रखी हुई है, ठीक है, मोर्टगेज रखी हुई है मशीनरी, ठीक है, ये मोर्टगेज है, कुछ मिट रहा है, ठीक है। एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट मोर्टगेज डिवेंचर्स एसेट्स वर्थ ₹1,60,000। हाँ जी, जो मशीनरी रखी हुई है गिरवी, ठीक है, उससे कितना नहीं, मशीनरी के अलावा और भी एसेट्स हैं, उनसे हमें कितना मिला है मशीनरी के अलावा, एसेट्स वर्थ 1,60,000 वर प्लेस्ड इन द चार्ज ऑफ रिसीवर। यानी ऐसे समझो इसको, जो 1,60,000 के एसेट्स है वो रिसीवर की सुपुर्द कर दी गई। रिसीवर को कहा गया कि भाई आप इससे रिलाइज करो और अपने पेमेंट करो। आगे क्या कह रहा है, हु रिलाइज ₹1,56,000 फ्रॉम द दीज एसेट्स, जो 1,00,000 रुपए के 1,60,000 रुपए की जो एसेट थी उनसे 1,56,000 रुपये ही रिलाइज हुए। हीज रेम्यूनरेशन इज ₹800, जो रिसीवर का जो रेम्यूनरेशन है वो कितना है, 800 यानी 800 रुपये। इट्स कोस्ट इज ₹400, और जो रिसीवर की कॉस्ट आई वो कितनी है, 400 रुपये की। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन की कॉस्ट कितनी है, 1,600 रुपये। लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन 1,000 रुपये। लिक्विडेटर रिसीव, आगे कह रहा है लिक्विडेटर रिसीव ₹19,000 फ्रॉम द सेल ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टी। रिमेनिंग प्रॉपर्टी को बेचकर रिसीवर को कितना मिला, 19,000 रुपये, ठीक है। ये उनके अलावा भाई जो रिसीवर को रिलाइज हुआ था 1,56,000, उनसे अलावा है, ये लिक्विडेशन को हुआ है। लीगल एक्सपेंसेज इन लिक्विडेशन 200 रुपये के, एंड मशीनरी रिलाइज 50,000। और मशीनरी क्या, किस पर प्लीज्ड भी थी ना, मशीनरी किस पर प्लीज थी, मशीनरी एक सिक्योर्ड लोन पर थी, ठीक है। हाँ, ये जो हमने मॉर्टगेज लोन देखा था ना, मॉर्टगेज लोन 20,000 रुपये का, हाँ, और मशीनरी कितनी रिलाइज हुई, 50,000 की, तो 30,000 सरप्लस बच जाएगा। ये लिक्विडेशन का, लिक्विडेटर्स बारे में लिख देंगे क्योंकि ये लिक्विडेटर्स तो शुरू हुई है। अब हम बनाते हैं परफॉर्मा। परफॉर्मा बनाना तो सीख लिया होगा ना आपने। देखो पहले रिसीवर का बना लेते हैं, सेम उसी तरीके से बनेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल भी मत सोचना एक अलग चीज़ है, वही है। सबसे पहले रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसीवर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हाँ जी, इधर वही रिसिप्ट, ये अमाउंट, ये पेमेंट, ये अमाउंट। आ रही है बात समझ में, हाँ जी। अब देखो रिसीवर को कितना रिलाइज हुआ, हमने पढ़ा था रिसीवर को जो 1,60,000 के एसेट्स सुपुर्द की गई थी, उसमें से रिसीवर को 1,56,000 रिसीव हुए। तो रिलाइजेशंस ऑफ एसेट्स, रिलाइजेशंस
ऑफ एसेट्स कितना, 1,56,000। अब इसका पेमेंट कर देते हैं भाई, इसमें क्या क्या और इसको कुछ रियलाइज हुआ नहीं है। अब इसका पेमेंट कर देते हैं। सबसे पहले तो लीगल चार्ज रिसीवर के कुछ लीगल चार्ज लगे नहीं हैं। जो लीगल चार्ज लगे हैं वो लिक्विडेशन के लगे, उसके लिक्विडेटर के लगे हैं, तो हम लिक्विडेटर वाले अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है रिसीवर का रेम्यूनरेशन। रिसीवर्स रेम्यूनरेशन जो हमें गिवन है ही क्वेश्चन में, कितना है, 800 रुपये का। रिसीवर की कुछ कॉस्ट भी है, रिसीवर की कॉस्ट भी है, कितने रुपए की है, 400 रुपये की है। आगे अब किसको पेमेंट करना है, अब जो प्रीफरेंशियल वो है ना, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स, उनको पेमेंट करना है। तो प्रीफरेंशियल पेमेंट किसको करना है हमें भाई, जो हमारा इनकम टैक्स है वो प्रीफरेंशियल माना जाएगा नहीं माना जाएगा, हाँ माना जाएगा। अब क्या करेगा, अब रिसीवर क्या करेगा, इनके बाद प्रीफरेंशियल के बाद किनको पेमेंट करना होता है, डिवेंचर्स को। डिवेंचर्स और 5% डिवेंचर्स कितने के हैं, कितने के हैं डिवेंचर्स, 1 लाख रुपए की। आई बात समझ में। अब देखो इनका टोटल कर लो, ये तो 1,56,000 आ जाएंगे। 1,56,000 में ये कटाओ सारे, कुछ बैलेंस बचा, वो बैलेंस किसको दे दिया जाएगा, रिसीवर ये बैलेंस किसको दे देगा, लिक्विडेटर्स को दे देगा रिसीवर, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफर इतने, आप इसमें 1,56,000 में ये सारे घटाओ, इतने मैं लिखता हूँ, बैलेंस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर। हाँ जी, कितना आया, 50,800। ओके, अब दूसरा हम अकाउंट बनाते हैं, किसका, लिक्विडेटर का बना लेते हैं। ये लो, ये बन गया। या हम लिक्विडेटर का लिख लेते हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हाँ जी, अब बताओ, सबसे पहले तो ये अमाउंट मिला है किससे, रिसीवर से, तो किससे मिला है, सरप्लस मिला है ना। अच्छा, इधर वो ये तो पता ही है, रिसिप्ट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बार बार यहाँ पर अमाउंट का कॉलम है, यहाँ पर पेमेंट का कॉलम है ये, और ये अमाउंट का। आ रही है बात समझ में, ये तो बहुत अच्छे से पता लग गया। अब सरप्लस कितना मिला है, इससे मिला है ना, रिसीवर से, फ्रॉम रिसीवर 50,800 का, 50,800 का मिला है ना, हाँ जी। और जो मॉर्टगेज एसेट्स थी, यानी मॉर्टगेज एसेट्स कौन सी थी, मशीनरी थी, और मशीनरी गिरवी रखी गई थी किस पे, मशीनरी गिरवी रखी गई थी, किन पर गिरवी रखी गई थी, सिक्योर्ड लोन था, कितने का, 20,000 का, ठीक है। तो 30,000 उस पर क्या बच गया, सरप्लस बच गया। तो सरप्लस फ्रॉम मॉर्टगेज एसेट्स, कितना सरप्लस मिला, 30,000 का। और जो रिमेनिंग एसेट्स उनसे भी रिलाइज हुआ, लिक्विडेटर को
क्वेश्चन में पढ़ा है ना भाई, जो भी एसेट्स रिमेनिंग बच गई थी किन के अलावा, देखो हिंदी में लिखा रखा शेष संपत्तियों की बिक्री से निस्तारक को 19,000 रुपये प्राप्त हुए। रियलाइजेशन फ्रॉम रिमेनिंग एसेट्स, रिमेनिंग एसेट्स कितना 19,000, 19,000। यहाँ तक बात समझ में आई। ये हमारी सारी रिसिप्ट हो गया। अब हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। सबसे पहले लीगल एक्सचेंजेज, लीगल एक्सचेंजेज बताइए आपको कितने लगे, लिक्विडेटर के 200 रुपये के। अब लिक्विडेटर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो लिख देंगे। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना, 1,000 रुपये का। लिक्विडेशन की कुछ कॉस्ट भी लगी है, तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कितनी लगी, 1,600 रुपये की। ठीक है, 1,600 रुपये की जो लिक्विडेटर की कॉस्ट लगी है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे की इनको पेमेंट करते, देखो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स को करता था पहले हम ट्यूशन करते थे, बट हम यहाँ पे प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स रिसीवर ने कर दी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स पहले होने थे। डिबेंचर होल्डर तक की पेमेंट हो गई। अब किन को करना है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स को करना है। किन को करना है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स। कितना करना है, 14,000 रुपये का। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ही। इनके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर को करना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर कितना करना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर 80,000 के हैं, 80,000 पेमेंट करता हूँ। अब देखो इसमें घटा के इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा बचा, जो कुछ बचा होगा। पहले इसका टोटल करो, इसका टोटल 50,000, 800, 30,000 और 19,000 टोटल आया 99,800। यही आया ना, इधर भी मैं लिख देता हूँ 99,800। ठीक है, हमारे पास एक ही तरह की कौन सी इक्विटी शेयर होल्डर, एक ही तरह के इक्विटी शेयर होल्डर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डिफरेंस कितना आया, 3,000 रुपये का डिफरेंस आया। ये 99,800 में से ये सारे पेमेंट घटाओगे तो 3,000 बचेंगे। ये किन का पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर का। और ये भी हमने सीख लिया, अगर भाई इक्विटी शेयर्स अगर बराबर नहीं हो तो हमें बराबर करना पड़ता है, बट यहाँ पर एक ही तरह का है, तो ये हम आप उनको दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यहाँ लिख लो इक्विटी शेयर होल्डर। आई बात समझ में आता है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर निकालना चाहो ये भी निकाल दो भाई। 3,000 रुपये, कितने शेयर होल्डर थे, 3,000 रुपये दिए। शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, क्वेश्चन में देख कर बताओ। 5,200 के इक्विटी शेयर्स हैं, तो 3,000 में 5,200 का अगर भाग दोगे तो कितना बचेगा। किस हिसाब से कराए, 58 पैसे पर शेयर। ठीक है, 58 पैसे पर शेयर के हिसाब से। आप आगे आप क्या करना, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास मैसेज करना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको देख के दोबारा से करना अपनी बुक में, और समझ के कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। अब आगे करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
शायद 1-2 इलिस्ट्रेशन और करेंगे, फिर हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, और सोमवार से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।